पिता की स्मृति, बदला लेने की स्मृति, मृत्यु के समय की हम बोलते हैं ना कि पितृ की मृत्यु के समय की जो स्मृति है वो सबसे भारी होती है, बहुत मजबूत होती है। वो अगर रह गई तो फिर आपको वैसे ही नाचोगे जैसे स्मृति थी। तो जब जब वो स्मृति आगे आती थी बदला वाली उनके पिता की, तब तब वो सबको गाजर मूली की तरह काट के रख देते थे। उन्हें ही नहीं पता लगता था किसको काटा है। ऐसा 20 बार काटा है वो, धीरे धीरे। 21वीं बार जब फिर उठाया फरसा उन्होंने, वो स्मृति आगे आई तो भगवान परशुराम फिर बन गए ऋषि जमदग्नि। बेटा नीचे, पुत्र पिता आगे, स्मृति, पितृ स्मृति। तो वो भाग के कुछ लोग जो है वंशी क्षत्रिय थे, वो जामवंत जी और हनुमान जी जहाँ पे इकट्ठा थे वहाँ पहुँचे। वो कहा हमें बचाओ और रक्षा करो, ये तो पता नहीं कहाँ है, सबको मारे काटे डाल रहे हैं, हम लोग कुछ किया भी नहीं, बचाओ। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा भाई बचाना तो धर्म बनता है, तुम हनुमान जी बचाओ सबको। बोले ठीक है महाराज। तो हनुमान जी चले और परशुराम जी के पास पहुँचे। भैया काहे काटने के लिए फरसा निकाल लिया, 20 बार काट चुके, अभी फुर्सत नहीं मिली, फिर 21वीं बार, ये कब तक चलेगा? बोले चलते रहेगा। तो बोले नहीं युद्ध होगा। तो बोले हट जाओ नहीं तुम भी मर जाओगे इसी में। अब हनुमान जी अपना रूप बदल के थे, झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई चली, खूब युद्ध चला घमासान। भगवान परशुराम जी का हनुमान जी का युद्ध 5 दिन लगातार चलता रहा। एक विष्णु अवतार और दूसरे रुद्र के अवतार, दोनों का युद्ध बराबर चलता रहा। आखिरी में हनुमान जी ने कहा यार तो मानने को ही नहीं तैयार ये आदमी। तो उन्होंने अंतिम कोई अस्त्र चलाया और परशुराम जी बेहोश हो गए। तो उनको ले जाके पेड़ में बांध दिया और कहा जरा देखें तो क्या इसके अंदर है क्या, काहे कांटे डाल रहे हैं भाई सबको। तो जब अंदर जाके हनुमान जी ने देखा तो देखा कि उनके पिता की स्मृति, पितृ स्मृति पड़ी थी, बदले की भावना की। जब वो आती थी स्मृति एक काटने लगते। तो भगवान हनुमान जी जो है बजरंगबली, ऐसी कथा है कि पितृ लोग गए वहाँ से, उनके पितरों को लाए, उनसे कहा भैया ये तुम्हारी जो स्मृति पड़ी पहले ये बटोरो, ये सबको काटे डाल रहे हैं, ये तुम्हारी स्मृति कटवा रही सबको। तो उनके पितरों ने अपनी सारी स्मृतियां बटोरी और वहाँ से गए। तब भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे। अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोए थे, इसीलिए कहा जाता रोना जरूरी, स्मृतियां नष्ट हो जाएं। बच्चे को रुलाया जाता जब पैदा होता, क्यों? रो जाए, जैसे दरबार में आपको रुलाया जाता है, आपको कहा जाता है ना अब आंसू गिरेंगे, तो आप जब संकल्प करते हो तो आंसू गिरते हैं आपके, खांसी आती, डकारें आती, हिचकी आती, तो ये सब स्मृतियां नष्ट होती हैं। तो ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, रो जाए, जो बची कुची स्मृति इसके पिछले जन्म की हो वो भी निकल जाए, इसलिए रुलाया जाता है उसे। तो ऐसे ही भगवान परशुराम के 2 आंसू गिरे स्मृति के, टपक के, तब वो स्मृति नष्ट हुई जो उनके पिता की स्मृति थी बदला लेने की, हत्या के बदला लेने की। तब उनका बदला जो हत्या वाला कांड था 21वीं बार, तब उनका बंद हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान परशुराम ने कभी किसी की कोई हत्या नहीं की और कोई ऋषि कभी किसी की कोई हत्या नहीं कर सकता, वो तो परम ऋषि थे। उसके बाद फिर उन्होंने जितने लोगों की हत्याएं की थी, जब उनको पता लगा कि हमने इतनी हत्याएं कर दी हैं, हनुमान जी ने बताया तुमने इतने लोग मार डाले, लाखों लोग मार डाले, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने जितने लोग मारे थे सबका पिंडदान किया, सबका श्राद्ध किया, सभी का, सबको मुक्ति दिलाई उन्होंने। ये भगवान परशुराम ने किया। तो गलत ढंग से प्रचार करके लोग अपनी रोटी सेकते हैं, वो रोटी सेकने से बाज आना चाहिए, जो वास्तविक मूल बात है उसको सामने लाना चाहिए सबके। तो वो भगवान परशुराम जिन्होंने कोई हत्या ही नहीं की किसी क्षत्रिय की, रावण से संबंध इतना था कि उसको छुड़ाया था उन्होंने, तो क्या हुआ?
वो धनुष लेके रावण के पास पहुंचे। जब रावण के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि किसी एक ब्राह्मण का वो अपमान कर रहा था, तो उन्होंने धनुष उसको देने से इनकार कर दिया। तब वो राजा जनक के यहाँ गए और फिर धनुष कहाँ गया? वो जनकपुरी में गया। तो भैया राजा जनक तो ब्राह्मण नहीं थे, तो धनुष काहे दिया? तो जो दुनिया भर की तमाम कथाएं गड्ढम सड्डम लोगों ने सुना रखी हैं, समाज को भ्रमित कर रखा है, इस भ्रम से बाहर निकलना है, ग्रंथों से बाहर निकलना है, यथार्थ में आना है, अनुभव में आना है, अनुभव में जीना है कि कोई ऋषि मुनि कभी किसी की कोई हत्या ही नहीं कर सकता। चींटी तो मर नहीं सकती पैर के नीचे, आदमी कहाँ से काट देगा वो। तो ऐसे भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र दिया। तब भगवान श्री कृष्ण जो जरासंध से के भय से वो भी पीड़ित रहते थे, रिश्तेदार थे, जब वो चक्र मिला तो थोड़ा सुरक्षा हुई, तब वो सुदर्शन चक्रधारी कहलाए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी अनर्गल बातें तमाम जो लोग कथा कहानी में बैठ करके ढोलक मंजीरा बजा के चोरी चकारी, उनको चोर सिद्ध करना, उनको लुच्चा सिद्ध करना, लड़कियों के पीछे दिन भर पड़े हैं, कपड़ा चुरा के भाई चढ़ गए ऊपर, लड़कियां नहा रही थी तो कपड़ा चुरा लिया ऊपर चढ़ गए, इस टाइप की हरकतों वाली बातें लिखना बताना। जब इतना लिख दिया था तो इतना लिख देने में ग्रंथ में कौन सा भैया बड़ा भारी पहाड़ टूट जाता कि हाँ राधा से शादी हो गई थी, लिख देते। तो जब राधा होती तब ना शादी होती। तो ऋषि मुनियों ने तो राधा नाम का एक कैरेक्टर पैदा किया अपने प्रतीक के रूप में, योग साधना के कुंडलिनी के प्रतीक के रूप में। इन लोगों ने उसको सही का समझ लिया। अब सही का समझ के पता नहीं क्या क्या कथा लिख डाली, भगवान मालिक है। तो हम तो इन सबसे कहेंगे भैया थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो और हमारे आराध्य को, उनके जो उन्होंने किया जीवन काल में मानव जाति के लिए, जीवन भर अपना पूरा जीवन लगा दिया भगवान श्री कृष्ण ने, उसका बखान करो। ये दुनिया भर की उठापटक और दुनिया भर की अपनी काम कलाएं उन पर मत थोपो। खुद के अंदर काम कलाएं हैं, दिन भर कामुकता में भरे हुए हैं, तो दिमाग में उनकी कामुकता चढ़ी तो कामुकता ही दिख रही उनको सामने वाले में, सब जगह इतने कामुक हैं। वो लिंग भैरवी पीछे ही नहीं छोड़ रही, लगी है पीछे लिंग भैरवी। हम छुड़ा देंगे पीछा लिंग भैरवी से। ये दरबार लिंग भैरवी से पीछा छुड़ाने में सक्षम है। तो आप सबका पीछा जो कि छूट चुका है लिंग भैरवी से, कुछ लोग हैं आज छूट जाएगा। अभी शुद्धि होगी, शुद्धि के बाद फिर सिद्धि होगी, उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम तय होगा। तो चर्चा यहाँ पे विराम देते हैं कि तमाम प्रतीकात्मक बातों का आध्यात्मिक अर्थ है, उन शब्दों को आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। लोगों ने स्थूल में कहानियाँ बना ली, आध्यात्मिक में लिखा, और कुछ लोग आए उसको शब्दों में कहानी बना ली। एक तीसरे काका आए, उन्होंने सही मान के सब रख कर डाला, सही मान लिया, सब ऐसा ही था। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आध्यात्मिकता में आप उतरेंगे तमाम रहस्य खुलेंगे आपके सामने कि माँ महाकाली कौन है, माँ दुर्गा शक्ति कौन है, तो हनुमान कौन है, तो फिर शिव कौन है। तो ये बाद में सब खुलेगा जब आप धीरे धीरे चलते जाओ एक एक कदम। रावण कौन है, तो राम कौन है, तो कृष्ण कौन है, तो शिव कौन है। अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कमल ही है, ये भी कमल है, ध्यान रखो, जिसे आप त्रिशूल कह रहे हो। ये दो दल का कमल है, बीच में अगल बगल दो दल हैं, पंखुड़ी, एक ये एक वो। यहाँ पर दो ही दल का कमल है,
यहाँ 16 दल का कमल है और जो आज्ञा चक्र है इसमें 2 दल का कमल है, एक इधर पंखुड़ी और एक इधर, तो 2 बीच में रहता ये कमल का। तो ये 2 दल का कमल यही त्रिशूल है, ये प्रतीक है कमल का। अब आप इसको कुछ और कहने लगो तो फिर कहने रहो, कहने से क्या जाता है, लेकिन यहाँ 2 दल का कमल है इसलिए त्रिशूल है। शिव नेत्र है तो उस शिव नेत्र के जहाँ पर कमल है उसको 2 दल का कमल है तो त्रिशूल बताया आपको। अब पता लगे यही त्रिशूल है, किसी की पेल दिया पेट में। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये कमल है, आप किसी और के लिए त्रिशूल हो सकता है, इतनी तो बात है। ये सहस्रार है, सहस्रार में सहस्रों दल का कमल है, यानी सारे कमल ऐसे हैं सीधे, ये वाला उल्टा कमल है, हजारों पंखुड़ियाँ उल्टी लटक रही हैं। चोटी इसीलिए रखते हैं कि वो कमल का दंड है। चोटी रखने का मतलब है कि ये पुष्प खिल गया है जिसका, वो चोटी रखने का अधिकारी। अभी हमारे नहीं लगी चोटी, अभी चोटी नहीं है भाई, तो नहीं खिला होगा, नहीं है तो सहस्र दल का कमल। तो क्या करते थे ऋषि मुनि, जिनका जो ब्रह्मचारी ब्रह्म विचरण करते थे, वो ब्रह्मचारी कह लो उन्हें, चाहे उन्हें ब्रह्मवेत्ता कह लो, चाहे पार ब्रह्म परमेश्वर कह लो, जब वो इससे पार हो जाते थे सहस्रार से, इसको वेदना जान लेते थे तो ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाते थे। तो इसलिए चोटी रखते थे वो, ये प्रतीक था कि ये ब्रह्म में विचरण करने वाले हैं, ये वो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये वेद चुके हैं आपके सहस्रार को। उनकी देखा देखी चेला चोटी रखने लगे, चेला के देखी देखी गृहस्थ रखने लगे। अब सभी चोटी वाले सब ब्रह्मचारी हो गए, सभी ब्रह्मचारी हो गए, सब चोटी। तो एक संस्कृति में आ गया चोटी रखना हिंदुओं की, और कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो परंपरा चलती है ना, तो चली वहीं से। तो ये सब एक अवधारणा है, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो चीज़ों को, तत्ववेत्ता जो होते हैं, तत्व जब वो खोलते हैं, तोड़ते हैं, डिकोड करते हैं चीज़ों को, तो ऐसे है। हमारे कई जैनी मित्र हैं, जैन मित्र हमारे कई, हम उनके परिवार में जाते रहते थे, तो उनके घर में फ़ोटो जरूर लगी रहती थी भगवान महावीर की, ये भगवान बुद्ध का भी आपने देखा होगा कभी फोटो, कोई मूर्ति तो यहाँ पे देखा होगा, घुंघराले जैसे बाल देखा है, घुंघराले बाल बिल्कुल ऐसे भगवान महावीर को। तो अपने दोस्तों से हम पूछते थे कि भाई ये ऐसा क्यों बोले, उनके बाल घुंघराले थे। आज तक हमें कोई नहीं बता पाया कि बाल घुंघराले क्यों थे। ये बाल नहीं है, ये दिखाया गया है उस समय के पुराने लोगों ने। सहस्रदल कमल जो उल्टी पंखुड़ियाँ लटक रही हैं, जूड़ा और उल्टा कमल, यानी सहस्रदल कमल इनके खिले हुए हैं, ये है। और वो बता रहे हैं नहीं घुंघराले बाल हैं, वही राधा की तरह है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। तो वो ऐसे ही बना के कुंडली को कुछ का कुछ बताते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जब विवेचन होगा, आपके साथ बैठेंगे कभी, को विधि से विवेचन होगा, को ढंग से होगा। तंत्र का अर्थ ही होता है विधि, उपाय, कोई मार्ग, व्यवस्था। तो तंत्र में सब कुछ उपलब्ध है, सब अनुभवगम्य है, सब अनुभव आप कर सकते हैं। पहली सीढ़ी आज आपकी है और आप इसमें प्रवेश कर रहे हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। कभी इस पे आराम से प्रमाण के साथ बात करेंगे, तब आप सबको अच्छे से समझ में आए। अभी तो आज ये किया जाए कि सभी लोग आंखें बंद कर ली जाए, बाल चोटी खोल के आंखें बंद, ताकि शुद्धि का कार्यक्रम हो जाए।
सभी लोग बाल चोटी खोलकर नेत्र बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करेंगे। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, हम सभी आपकी शरण में हैं। कृपा करके हमें अपने भक्त से शिष्य के रूप में स्वीकार करके अपने डीएनए के ऊर्जा पथ में स्थान देने की कृपा करें। विनती है कि हम सदैव ही आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे और पूरे विश्व का कल्याण करने की भावना के साथ कार्य व्यवहार करते रहेंगे। विनती है कि हमें अपने श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय में शामिल करने की कृपा करें। हम आपके सदैव ही ऋणी रहेंगे। शुद्ध। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। ओम शिव। इन सब की शुद्धि कर दी जाए। ओम। सभी की गंदगी बची हो जिसमें उल्टी करा दी जाए, खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुहाई के रूप में, आंसुओं के रूप में, हिचकी के रूप में, सब गंदगी बाहर निकाल दी जाए। ओम शिव। सब गंदगी बाहर, बची हुई गंदगी सब बाहर, कोई शेष ना बचे। सारी सूजन निकाली जाए, बची हुई इनके मस्तिष्क से खींच के लाई जाए नाभि के पास। शिव। सारी गंदगी कालिमा बची हुई सब लाई जाए नाभि के पास खींच के। सब नाभि के पास से निकाल ली जाए बाहर जड़ करके। शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिए। त्रिपुर सुंदरी प्रहार प्रहार प्रहार। लिंग भैरवी का प्रकरण इनका सदा सदा के लिए जिनमें बाकी है समाप्त कर दिया जाए। खींच के लाई जाए, पूरी सृष्टि से खींच के लाई जाए जो इन सब से संबंधित हैं, सब खींच के लाई जाए। शिव। आखिरी अंश तक खींच लिया जाए इसका। त्रिपुर सुंदरी। इन्हें दोनों रसों में डुबो दिया जाए। जिनसे खींच के लाई गई इन लोगों से, इनके परिवार के सदस्यों से, उनको भी उनके सूक्ष्म शरीरों के साथ दोनों रसों में डुबो दिया जाए सदा के लिए। शिव। जिनमें ऊर्जा नहीं पीछे खींच के बांध दी जाए। शिव। बेहोश कर दी जाए सदा के लिए। जब इनका ऊर्जा अधिक तत्व हो जाएगी तो ये भी इसी प्रकार आ जाएगी दरबार में यथास्थान। शुद्ध।